हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और और कौन पेंडिंग है अभी? पीयूष नहीं आया आई थिंक अभी तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नोट्स देखते हैं फटाफट क्या है। और ये मैंने कल नोट्स फोटो खींच के भेजा था, मार्वल से था। ठीक है, तो बेसिकली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या है इसमें। तुम लोगों ने देखा क्या ये पीडीएफ? ठीक है, तो इसके थ्रू जाते हैं हम। तो हमें अभी क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो उसमें एक ही टॉपिक है खाली, एरिया अंडर द प्लेन कर्व या एरिया अंडर द कर्व। पहले दो टॉपिक हुआ करता था, एरिया अंडर कर्व एंड एरिया अंडर वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व एंड वॉल्यूम अंडर कर्व। अभी इसमें वॉल्यूम वाला चीज निकाल दिया है, तो अभी खाली हमें एरिया अंडर कर्व फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। अपने को पता है कि एक कर्व दिया हुआ है, सपोज दिस इज अ कर्व। एक कोई कर्व दिया हुआ है, तो इसके नीचे, इसके अंडर मतलब इसके नीचे कितना एरिया है? इसके नीचे तो देखोगे तो इनफाइनाइट एरिया है, नीचे तक जाएगा, एकदम इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा, तो कितने एरियास आ जाएंगे इसी कर्व के अंदर? इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा। बट देयर इज सम कंडीशन। कितना एरिया चाहिए हमें? एरिया अंडर दिस कर्व बाउंडेड बाय सम लाइंस दैट इज बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक लाइन होती है x इक्वल टू ए और दूसरी लाइन होती है x इक्वल टू बी। इन दोनों लाइन के बीच में ये पॉसिबल एरिया जो यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ये एरिया कितना है? ऑलरेडी यहाँ पे देखो डायग्राम में फर्स्ट नोट में दिया उसने, एरिया अंडर कर्व ये वाला हाईलाइट किया है ना, ए। तो ए का क्या फॉर्मूला हुआ? डायरेक्टली क्या करना हमें? सिंपली ये जो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम लिमिट्स ए टू बी। जिस लाइन के बीच में वो बता रहेगा, ए से बी के बीच में बता है ना, तो ए से लेके बी तक उसका लिमिट आ जाएगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एरिया ऑफ अंडर कर्व का फॉर्मूला है। ठीक है ना। इसमें एक चीज नोट करने वाली चीज है, हमें एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट एंड x इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें इंटीग्रेशन में f ऑफ x dx होना चाहिए, दैट इज y dx होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y dx। अच्छा, यहाँ पे उसने लिखा y dx होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y dx होना चाहिए, या y y को हमें x के टर्म्स में लिखना रहेगा और y को इंटीग्रेट करना रहेगा। ठीक है, y को इंटीग्रेट कर उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना रहेगा। अगर बाउंडेड बाय x एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट एंड x इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट बोला, तो x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b बोला है, तो क्लियर? ठीक है। सिमिलरली हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y भी दिया रहेगा, y एक्सिस एंड एब्सिसास मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू a c एंड y इक्वल टू d। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सेम वैसा ही x, वहां पे क्या था? y dx था ना, फर्स्ट में देखो ना y dx है, तो इसमें क्या हो जाएगा? x dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x dy। तो हमें x को रिप्रेजेंट करना रहेगा y के टर्म्स में। ठीक है ना, तो हमें x इक्वल टू y के टर्म्स में इक्वेशन रहेगा वहां पे। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्टली इक्वेशन एरिया हो जाएगा c टू d इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम c टू d। क्लियर? और एरिया कभी भी नेगेटिव आए तो हमें नेगेटिव नहीं लेना, उसको क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना। समझा यहाँ तक? दो पॉइंट्स, पहले दो पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एरिया अंडर, लाइक ये जो थर्ड वाला एग्जांपल दिया हो, तो इसमें देखोगे कि आधा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, आधा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इस टाइप का एरिया जब तुम फाइंड करने जाते हो, तो ये ऊपर वाला जब
एरिया फाइंड करोगे, देखो वहाँ पे प्लस प्लस दिया तो प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और नीचे का एरिया फाइंड करोगे नेगेटिव आएगा। और हो सकता है कभी कभी इन दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर वाले एरिया में से जो एरिया आया था उसमें से नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्टली तुम इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम वाई ए टू लेके ए टू बी करोगे ना, इसको अगर सिर्फ यू इंटीग्रेट ना, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स ना, तो इसका वैल्यू करेक्ट नहीं आएगा। इसका वैल्यू कौन सा आएगा, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें माइनस करना है क्या, नहीं, हमें दोनों का सम चाहिए, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। तो क्या करते हैं इस केस में, लिमिट चेंज करते हैं। जहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, कहो नेगेटिव में जा रहा है जहाँ से, उस पॉइंट पे और x इक्वल टू सी पॉइंट गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एरिया अंडर दिस को फाइंड करेंगे फ्रॉम x a टू x c प्लस सी टू बी। अगर एरिया तुम फाइंड करोगे ना इस कर्व का अंडर दिस कर्व, तो वो एरिया नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एरिया नहीं होता तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, प्लस कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मॉड ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें जब किया है ना, क्या हो जाएगा, सी टू बी वाई डी एक्स मॉड में। अगर एरिया नेगेटिव भी आता है तो उसको क्या करना है, हमें पॉजिटिव कर देना है। याद रहेगा ये, ठीक है। और हम लोग देखो अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग फंक्शंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अगर उनका हमें, तुम्हें पता है कि इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अभी देखो लिमिट सेम है, फंक्शंस को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिट सेम है तो फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और ए बी डी एक्स है, ए बी डी एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेट। तो इन दोनों को फंक्शन सेम है और लिमिट भी सेम है और dx भी है, तो इसको कंबाइन करके क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो बताने की एक प्रॉपर्टी है, जस्ट बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसका जो यहाँ पे है, ये उसने आगे आई थिंक दिया हुआ है कि ये कौन से डायग्राम के फेस में आएगा। ये एक देखो, एक कर्व ऊपर है, एरिया अंडर सॉरी बिटवीन टू कर्व्स चाहिए हमें, बिटवीन टू कर्व्स चाहिए। तो सब कुछ देखो, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है और दूसरा उसके नीचे का y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें शेडेड एरिया चाहिए ना। शेडेड एरिया क्या आएगा, अगर तुम शेडेड एरिया ध्यान से देखोगे तो एरिया अंडर दिस कर्व, बड़ा वाला ये जो ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, एक इसके अंदर एरिया हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंडर का एरिया है, ठीक है। और ये जो ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ ये पार्ट, एक इसके अंडर एरिया है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स के अंडर का एरिया है। तो अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के एरिया अंडर एरिया तक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में से y इक्वल टू जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कौन सा एरिया मिलेगा जो हमें चाहिए था। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए था, हमें ये जो रेड अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या ब्लैक उसने हाईलाइट किया, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा कि नहीं, रेड वाला एरिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखो इसको लिखोगे, तुम कैसे लिखोगे, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होगा, a टू b, लिमिट्स दोनों का सेम है, y dx हो जाएगा। और एरिया अंडर दिस कर्व क्या होगा, सेकंड वाला g ऑफ x के अंडर का एरिया क्या होगा, इसके अंडर का ये हुआ है, g ऑफ x के अंडर का क्या हो जाएगा, y dx, इसका भी a टू b आएगा बराबर। और हमारा आंसर क्या आएगा, एरिया इस कर्व में से फर्स्ट एरिया अंडर जी एफ ऑफ एक्स के अंडर का एरिया माइनस एरिया अंडर द कर्व जी ऑफ एक्स बराबर ना। अभी देखोगे तुम ये दोनों सेम है। अच्छा फंक्शन यहाँ पे y क्या है इस केस में, इसके लिए y एफ ऑफ एक्स था और इसके लिए y क्या था, जी ऑफ एक्स था बराबर। तो इसको कंबाइन करके देखो, लिमिट सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लिमिट सेम है और dx भी सेम है, यहाँ पे जिससे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना वो भी सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट खाली कर सकते हैं। क्लियर है ये। और सिमिलरली अगर दो फिगर इस टाइप का है तो इसका आंसर क्या होगा, शेडेड पोर्शन चाहिए तो एरिया अंडर को एफ ऑफ एक्स, बट कहाँ तक लेना है, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू सी तक ही लेना है, आगे नहीं बढ़ना है। और फिर
एरिया अंडर दिस y इक्वल टू g ऑफ x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू c से लेके x इक्वल टू b तक। फिर ये शेडेड वाला पोर्शन चाहिए, दोनों को ऐड करो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, दोनों कर्व के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद उसने लिखा सम यूजफुल रिजल्ट्स। अच्छा, ये शॉर्टकट तुम अगर याद करोगे तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें याद रहेगा फाइनल एग्जाम तक। तो बेटर है कि इसमें से कुछ ही चीजें हम लोग जितना अपने को, एक्चुअली सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, कुछ से सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या याद करना है क्या नहीं याद करना, पहली बात देखो, पहले एरिया अंडर द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर 4x एंड द लाइन y इक्वल टू mx is 8a स्क्वायर अपॉन 3m। देखो ये नोट है, शॉर्टकट है, टाइम सेव करेगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा ये सब याद मत रखो, क्योंकि वहां पे एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है कि याद ही नहीं रहे कुछ, या पावर चेंज होगा, ए स्क्वायर 3m क्यूब दिया है तुम भूल गए, तो फिर क्या करोगे उस केस में। तो बेटर है कि इसको भी अवॉइड करो। हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, तो याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 मिनट जाएगा हमारा चलेगा, बट आंसर तो करेक्ट रहेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ये रटने से अच्छा है। समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलो। Yes, sir. ठीक है ना, तो हम मेथड पे जाएंगे ना कि उसको रटेंगे, ठीक है। ये पीयूष पुनीत आज कहाँ पे चले गए, उन लोग नहीं आए हैं क्या, पता ही नहीं था उनको। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट इसके लिए रहेगा तुम्हारा, दिया हुआ है, अगर याद रखता है तुम्हें तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मत याद करो, ऑलरेडी तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले वो सब याद रखना पड़ता है, तो रादर अवॉइड करो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये दोनों को हम लोग साथ में याद कर सकते हैं कि नहीं, अगर याद करना है तो फर्स्ट एंड थर्ड। 8 स्क्वायर हुआ 3m क्यूब है, और ये क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है, बस m क्यूब को क्या 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने, बराबर ना, ठीक है। जाने तो इसको भी, और ये वाला इसका लेटेस्ट रेक्टम का 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4by है, तो क्या है 8b स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by इक्वल टू 16ab डिवाइडेड बाय 3। क्या होता है, एक पैराबोला ये दिया हुआ है, ये कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, पता है ना तुम्हें, राइट हैंडेड पैराबोला, x एक्सिस y एक्सिस। और एक दूसरा पैराबोला कौन सा दिया हुआ, ये वाला पैराबोला दिया, इसका क्या इक्वेशन होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4by। ये दो पैराबोला दिया हुए हैं, तो हमें कौन सा बाउंडेड बाय, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है, उन दोनों के बीच में कितना एरिया है, ये वाला पोर्शन जो रेड हाइलाइटेड मैंने किया है। तो ये वाला एरिया का फॉर्मूला है, डायरेक्टली उसने दिया है a इक्वल टू 16ab डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। तो दो पैराबोला के बीच का एरिया अगर तुम याद रख सकते हो तो दैट इज गुड, तो इसको याद रख लो, इसको याद करो खाली, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम जा सकता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला खाली याद रखो, और एरिया अंडर द कर्व लाइन y इक्वल ये नहीं याद रखना है, ठीक है ना, ये नहीं याद रखना है। तो क्या याद रखना है, खाली एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू ये दो पैराबोला के बीच में कितना एरिया है तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 16ab डिवाइडेड बाय 3, याद रहेगा, एक तो याद कर सकते हो ना,
ठीक है, ये याद कर लेना है। तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4bi 16ab डिवाइडेड बाय 3। तो ये फॉर्मूला खाली याद रखना, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? हेलो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना? हेलो, एरिया हाँ ऑफ सर्कल सर। पाई आर स्क्वायर होता है ना? हाँ एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है फिर? हेलो, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ना? वो उसका इक्वेशन है इलिप्स का। ये क्या होता है उसका फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला है एक इलिप्स। इलिप्स देखा है ना तुमने कैसा होता है? ये इलिप्स है मेरा, दिस इज द इलिप्स। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बराबर। इसका मुझे एरिया चाहिए, इस पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए। क्या होता है, याद है किसी को क्या होता है इलिप्स का एरिया? याद है कि नहीं? बोलो, इलिप्स का एरिया याद है कि नहीं? हम्म किसी को भी ये नहीं याद है? हेलो हाँ बोल, नीरज बोलो। सर, पाई ए बी होता है शायद। यस, उसका एरिया इलिप्स का पाई ए बी होता है बराबर। और तुम्हें पता है कि इलिप्स सर्कल बन जाता है जब ए इक्वल टू बी होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ? पाई ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर ना? ए इक्वल टू बी हो गया तो वही तो, ए और ए इक्वल टू बी हो गया तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेडियस हो जाएगा ना उस केस में। तो इसका इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। क्या होता है इसका एरिया? पाई बी। पाई ए बी। ये याद रखना है तुम्हें, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक ना? एरिया ऑफ इलिप्स। और अच्छा, इसको निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे? ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है क्लास में ही। देखो क्या करना है, इलिप्स का एरिया कैसे होगा? 4 टाइम्स एरिया अंडर दिस होगा। ये वाला पार्ट जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, एरिया अंडर दिस कर्व ना, इतना वाला पार्ट। और इसका लिमिट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स क्या होगा? x इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आता है? ये कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a कॉमा 0 होता है ना? ये लाइन कौन सी हो गई? x इक्वल टू a हो गई कि नहीं? और एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये वाला पोर्शन का कितना एरिया? इंटीग्रेशन से कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे इलिप्स के इक्वेशन से y इक्वल टू निकालना पड़ेगा मुझे, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में। तो जो आंसर आएगा उसको 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ इलिप्स मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट पाई ए बी। याद रखना है तुम्हें क्या होता है ये? पाई ए बी, ठीक है? एटलीस्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी। क्लियर ना? ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा टाइम सेव करेगा अगर कुछ इलिप्स के बेस पे कुछ प्रॉब्लम आया तो। आगे चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लोग भी अभी सो रहे हैं। ओके चलो। क्या हुआ? एडमिट नहीं हुआ? Fine.
ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिंपल है। क्या बोला उसने, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस इन प्रॉब्लम 1 to 4, ठीक है। अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहा, वेटिंग करना चाहिए। एक ज्वाइन ही नहीं हुए क्या अभी तक? सर उनका नेट स्लो होगा शायद। नेट का इशू है क्या? ओके फाइन। नेट स्लो हुआ तो एटलीस्ट मीटिंग तो ज्वाइन हो जाना चाहिए, इतना स्लो भी नहीं सर, वो वैसे ही शो होता रहता है कि कनेक्टिंग ही शो करता है। अच्छा कनेक्टिंग होता है। मैं ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। ये फर्स्ट वाला तो सॉल्व कर सकते हैं ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। सॉल्व करो इसको। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द गिवन लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सीधा सीधा y भी दिया है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 दिया, बाउंडेड बाय x एक्सिस चाहिए तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना एरिया का। एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2। बस यही सॉल्व करना है तुम्हें। क्या हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, और क्या y का वैल्यू क्या है 3/x² dx। सॉल्व कर लोगे इसको, सॉल्व करो इसको फटाक से। कितना आंसर आ जाएगा इसका, इक्वल टू 3/x होता है ना इंटीग्रेशन 1 to 2। सी आएगा सर, सी आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन विल बी 3/2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो -3/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3/1 हो जाएगा, दैट इज 3। 3/2 minus 3, 3 minus 3/2, that is nothing but 3/2 again। ठीक है, सी ऑप्शन, ए विल बी 3/2, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, साइन स्क्वायर एक्स का। सर हाँ बोलो। बुक में फर्स्ट वाले का डी दिया है, गलत है ना?
हाँ वो गलत है, गलत है, जो भी पीछे रॉन्ग दिया है वो गलत है, सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और क्वेश्चन का गलत दिया हुआ है। ओके आई सर। थिंक फोर्थ या फिफ्थ वाला भी रॉन्ग दिया हुआ है मुझे याद। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आएगा। उसको करेक्ट कर लो, पीछे से करेक्शन कर लो। नेक्स्ट देखो क्या होगा एरिया। नेक्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एरिया विल बी इंटीग्रेशन ए डायरेक्टली दिया y dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4। करेक्ट ना? तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 टू पाई बाय 4 एंड x y की जगह क्या दिया, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर dx। ये साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, cos में कन्वर्ट करके cos 2x में, तो 0 टू सॉरी पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx ना, बराबर। और इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो 1 का x हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, cos 2x का sin 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 ये तो पहले से ही पड़ा हुआ है ना। 0 टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पाई बाय 4, सब्स्टिट्यूट करो 0 टू पाई बाय 4 हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 विल बी साइन पाई बाय 2 ना। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, देखो लिखता हूँ, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 होगा माइनस 0 प्लस 0 कर दो डायरेक्टली, साइन 0 इज 0 ना, और x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 8 माइनस साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 माइनस 1 बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है, इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं एग्जाम में। डायरेक्टली खाली सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालना रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना रहता है, वाई का, विथ किससे फाइंड करना, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू सी एंड एक्स इक्वल टू 2c। तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर वाई इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डीएक्स, कहां से कहां तक हमारा एरिया आएगा, x इक्वल टू सी से लेके x इक्वल टू 2c तक। तो दैट विल बी इक्वल टू y क्या था, सी स्क्वायर बाहर ले लेता हूं मैं, क्या था 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर, और इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू 2c आएगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या कितना होता है, log x होता है, सी स्क्वायर को बाहर ही रखता हूँ, और फ्रॉम सी टू 2c इतना आंसर आ जाए, सी स्क्वायर बाहर रहेगा log 2c माइनस log c होगा ना, सी स्क्वायर log ऑफ 2c अपॉन c ना, c से c कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी स्क्वायर log 2। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आया ना, सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, तो y इक्वल टू मैं 280 को इंटीग्रेट नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया हुआ है एंड y इक्वल टू 280, तो y को हमें लिखना है ना x के टर्म्स में। तो क्या कर सकता हूँ मैं, t पैरामीटर t को यहाँ से एलिमिनेट करूंगा, तो यहाँ से t क्या आएगा, रूट x अपॉन रूट a।
बराबर ना t का वैल्यू। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2a इंटू रूट एक्स अपॉन रूट ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट इसे कैंसिल होगा तो रूट ए आएगा यहाँ पे, तो 2 रूट ए इंटू रूट एक्स आएगा बराबर y का वैल्यू। देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx होता है ना फ्रॉम x इक्वल टू कितना दिया है 0 से लेके x इक्वल टू a तक दिया हुआ है, 0 टू a एंड y का क्या वैल्यू आया टू रूट ए इंटू रूट एक्स आया था dx बराबर 2 रूट ए कॉमन ले लेता हूँ और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x रेज टू 3/2 ना, x रेज टू हाफ है तो x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 ध्यान रखना, और 0 से लेके a तक बराबर। अच्छा 0 पुट करोगे तो 0 ही आता है, a पहले पुट करते हैं वो अपर लिमिट, तो 2a इंटू अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, a रेज टू 3/2 होगा डिवाइडेड बाय 3/2, लोअर लिमिट पुट करने में क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ऊपर चले जाएगा, तो 4 रूट ए अपॉन 3 इंटू ए रेज टू 3 क्या होता है ए रूट ए होता है ना, ए रेज टू 3/2 ए रूट ए हो जाएगा, तो दैट विल बी नथिंग क्या हो जाएगा 4a² डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। पीछे आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इसका आंसर आई थिंक पीछे सी दिया हुआ, तो वो करेक्ट कर लो, ए आएगा। किसी को कुछ डाउट है अभी? हेलो, क्वेश्चन 4 तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नहीं ना, सबको क्लियर है? किया सबने सॉल्व है अब तक, यहाँ तक 4 तक? प्रीति सॉल्व किया क्या 4 तक, क्वेश्चन 4 तक? यस। नीरज हुआ? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन 4 तक क्लियर है ना सब? ठीक है, Yes, चलो sir. आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया enclosed between the curve y equal to x square and y equal to x, ठीक है। ये देखो, इसके लिए तुम अगर डायग्राम बनाओगे तो ठीक है, अगर तुम्हें डायग्राम नहीं समझ में आता है, डायग्राम नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है। अभी हमें किसके बीच में एरिया चाहिए, दो कर्व के बीच का चाहिए ना, बिटवीन टू कर्व्स ना, तो टू कर्व्स के बीच में एरिया चाहिए, तो मतलब क्या करना, हमें एरिया अंडर वन कर्व माइनस एरिया अंडर अदर कर्व करना है बराबर। लेकिन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों का लिमिट अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेगा तो x इक्वल टू लाइन आएगा एंड x इक्वल टू दूसरी लाइन पता चलेगी, तो हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता चलेगा। सर इसके लिए आपने तो अभी एक फॉर्मूला बताया ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करके ना, ये वाला, रुको एक मिनट, आई थिंक सॉरी फॉर्मूला नहीं है वो, अच्छा ये वाला, ये इधर से बोल रहे हो, ये बाउंडेड बाय कर्व वाला, ये वाला हाँ कौन, ये याद नहीं रखना, बोल रहा हूँ मैं, ये याद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम, बट इसको बेसिकली नहीं याद रखोगे तो ठीक है, समझ में आएगा। ये फॉर्मूला याद नहीं रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका आई थिंक एक इसमें ये वाले क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, क्या बोला था वो क्वेश्चन में, सॉरी उसमें पैराबोला का इक्वेशन ये वाला दिया हुआ था, और ये लाइन y इक्वल टू mx ये वाली लाइन है, तो 8b² m³ डिवाइडेड बाय 3 है, बट इतना डेंजर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, वो पैराबोला ही है, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना हमारे केस में, वो पैराबोला का इक्वेशन है, तो हम याद नहीं रखेंगे उसको। तो उसका अभी क्या था फॉर्मूला, पीछे 8, फॉर्मूला क्या था 8b अरे m³ अपॉन 3, 8b² m³ अपॉन 3, 8b² m³ अपॉन 3,
आगे m क्यूब है ना अपॉन 3, ये हाँ वाला सर। चीज है, ठीक है ना। इतना डेंजर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, अगर तुम चाहिए तो हाँ इससे डायरेक्टली तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर है देखो, b का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू ये y इक्वल टू 4ax है ना, तो b वाला नहीं है, a वाला, तो a स्क्वायर आई थिंक समथिंग है फॉर्मूला, वो वाला नहीं फॉर्मूला था, दूसरा है। सर बी वाला ही है ये, सर बी वाला ही है। नहीं सर, 8/3 a का क्यूब अपॉन m का स्क्वायर है। a वाला, तो a वाले फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है ना वहाँ पे, तो एक्स a स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर है डिवाइड एक्स स्क्वायर दिया हुआ है सर। x स्क्वायर था क्या, ये कुछ तो प्रॉब्लम, रुको देखने दो क्या था। हाँ एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो वही आएगा, नहीं एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया हुआ, करेक्ट वही दिया हुआ, तो ये बराबर, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो v का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बी वाई, तो b विल बी इक्वल टू 1/4 आ जाएगा तुम्हारा, बराबर ना। 4b इक्वल टू 1 आएगा ना, यहाँ से देखो ना 4b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/4, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 8b स्क्वायर है, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, m क्यूब, m का वैल्यू 1 है देखो, y इक्वल टू mx ना, m इक्वल टू 1 है, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर विल बी 1/6 हो जाएगा, करेक्ट 1/6 आंसर आएगा इसका। बट फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसको मैं रब करता हूँ, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इसका हमें मेथड देखना है। मेथड क्या है, मेथड में क्या रहेगा हमारा, सिंपली हमें पता है क्या फाइंड करना रहता है इस केस में, इस टाइप के प्रॉब्लम, एरिया अंडर टू कर्व स्टेट, उनका पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। मैं विदाउट डायग्राम इसको सॉल्व करूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, पहला क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, therefore x square minus x equal to 0, I can say that x minus 1 equal to 0, therefore x equal to 0 और x equal to 1, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x equal to 0 मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज y equal to 0, और इससे क्या आएगा y equal to 1, क्योंकि x equal to y है ना। तो पॉइंट्स क्या आएंगे, 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1,1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर। हमें इंटरेस्ट क्या है, पॉइंट ये चाहिए था ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, करेक्ट। और हमें एरिया क्या होता है हमारा, एरिया हमें पता है, एरिया क्या लेना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, पहला y इक्वल टू dx माइनस y इक्वल टू dx, यही करना है ना हमें, 0 to 1, पहला वाला एरिया फाइंड करो 0 to 1, पहले के लिए y dx मैं इसके लिए मान रहा हूँ, फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर dx आ जाएगा, एंड सेकंड वाले के लिए क्या आएगा बताओ, माइनस 0, इनको कंबाइन भी कर सकता था मैं, x dx, ठीक है ना, कंबाइन नहीं, अलग अलग करके फाइंड करता हूँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अच्छा इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 to 1 और ये भी सेम है, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक साथ कर सकते थे हम लोग 0 to 1, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 सब्स्टिट्यूट करने का कुछ मतलब ना, 1/3 माइनस कितना आएगा 1/2 ना। हाँ अगर इसको आंसर फाइंड करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 6 दैट इज माइनस 1/6, अरे एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, therefore a equal to 1/6, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आएगा ये, हेलो। Yes, अगर sir. मैं लाइन का अगर पहले लिखता था यहाँ पे y dx की जगह पे ना, यहाँ पे यहाँ इसके पास सॉरी यहाँ पे लिखता था ना, तो ये पॉजिटिव आता था, बराबर। डायग्राम इसका अगर ड्रॉ करते थे तुम्हें देखो कैसा लाएगा, ये पैराबोला का इक्वेशन था ना, y स्क्वायर इक्वल टू, तो पैराबोला कौन सा पैराबोला, वो राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा पैरा है, तो सॉरी x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो गलत हो गया ये। हाँ तो ये पैराबोला क्या आएगा, यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला आएगा ना, x स्क्वायर इक्वल टू y दिया हुआ है, तो दिस विल बी द पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू y है और y इक्वल टू mx, तुम्हारा लाइन है,
y इक्वल टू एक्स, और एरिया कौन सा आएगा, ये शेडेड वाला, ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ निकला था, ये 1,1 था, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये x इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगा, और एक कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,0 मीन्स ओरिजिन पे, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 बराबर। और देखो यहाँ पे ऊपर कौन है, कौन सा का ऊपर है, लाइन ऊपर है ना, तो एरिया ऑफ लाइन का पहले आएगा माइनस एरिया अंडर द कर्व पैराबोला, बराबर ना, एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला, तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे भी करो, ऊपर करो नीचे करो, आंसर नेगेटिव आता है, तुम्हें पता है क्या करना है, उसका पॉजिटिव आंसर लिखना है, बराबर। अभी ये वाले का आंसर देखो क्या आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट्स मत याद रखो, फिर से इसको सॉल्व करो। मेथड क्या, इसको करोगे, हेलो सर सेम क्वेश्चन नहीं है, 1/6 आएगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, 1/6 आएगा सर। नहीं ये अलग है, तो नहीं सॉरी सेम ही है यार, सेम क्यों दिया हुआ है, सेम सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी सेम ही क्वेश्चन, तो 1/6 ही आएगा ना, एक्चुअली चेंज करना चाहिए था इसको, करेक्शन होना चाहिए यार मेरे ख्याल से, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होना चाहिए था, और एक वाई इक्वल टू एक्स होना चाहिए, पता नहीं पहले के बुक में भी यही सेम चीज दिया। अच्छा तुम्हारे प्रिंटेड, रुको नोट्स में प्रिंट जो हुआ है मुझे चेक कर लेने दो, क्या यही है सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देके मतलब क्या, करेक्शन करो यार, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो 6th वाला करेक्शन करो, 6th वाला जो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सॉरी 5th वाले में करेक्शन था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है 5th वाला क्वेश्चन। हेलो, ये 5th वाला जो क्वेश्चन है ना, ये करेक्शन है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था। चलो जाने तो, हम लोग क्या करते हैं 6th वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 5th वाला तो सॉल्व कर दिया, 6th वाले को करेक्शन करो, इसको लिख दो कर्व का इक्वेशन, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा तो बताओ क्या आएगा इसका, 1/6 आएगा ना सर। नहीं। हेलो, इस केस में क्या आएगा, अनफॉर्चुनेटली सेम आता है, दोनों सेम आता है, आंसर सेम ही आता है। अगर देखो इसको फाइंड करोगे, इसको फाइंड करोगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको चाहिए तो y के अलोंग नहीं, y के अलोंग हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हेलो, हाँ सर 1/6 ही आएगा। हाँ करेक्ट 1/6 आएगा, वो ठीक है, बट इसको अगर सॉल्व करने का मेथड देखोगे तो ऐसी सिंपली हम लोग, अगर मुझे x के टर्म्स में ही चाहिए तो इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 हो जाएगा, बराबर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 या फिर और x इक्वल टू 1 आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगेन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, और हमें जब इंटीग्रेशन आएगा, एरिया आएगा, तो एरिया अंडर में पहले इस वाले कर्व को, इसमें y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से y इक्वल टू रूट एक्स आएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स 0 to 1 dx माइनस 0 to 1 लाइन का कर्व ना x dx हो जाएगा, बराबर। ये समझ में आया क्या, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 0 to 1 माइनस x का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से 1, ये 1 सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, 0 सब्स्टिट्यूट करने पे 0 हो जाता है, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट, और ये वाला क्या हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करो 4 - 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1/6, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको भी। तो कोई भी पैराबोला है, ऊपर वाला अपवर्ड पैराबोला है या फिर राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक ना, आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो मेथड पे ध्यान दो, न कि जस्ट फॉर्मूले पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एरिया इनक्लोज्ड बाय बिटवीन द पैराबोलास
y square equal to 8x and its latest rectum is, ये पैराबोला दिया हुआ है और इसके लेटेस्ट रेक्टम है। इसके लिए तुम्हें नोट्स या तो नोट्स पता है तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, लेकिन नोट्स हमें याद नहीं करना, बट हमें मेथड देखना है क्या है। ये कौन सा पैराबोला दिया है, बोलो। राइट हैंडेड पैराबोला है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है। इसके लिए तुम्हें थियरी थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? अच्छा, ये पैराबोला का सेंटर, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स और पैराबोला ना सर, दैट इज बेसिकली ये रहता है। वो कैसे पास होता है सर? दोनों अगर लाइन जॉइनिंग दो पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट्स रहता है उसका कुछ तो अलग कॉर्ड बोलते हैं उसको, और अगर वो फोकस से पास होता है तो उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। अगर फोकस, इसको फोकस बोलते हैं ना पैराबोला का, और इसका कोऑर्डिनेट्स 1,0 होता है बराबर। अगर फोकस से पास होता है तो इसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम भी फोकस से पास होगा, लेकिन वो एक्सिस को परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है, एक्सिस को परपेंडिकुलर। और ये हमने पढ़ा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, एल और एल डैश लेते थे हम लोग, याद है कि नहीं? ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स को, हाँ बोलो, हेलो, हाँ रोशनी बोलो, सॉरी पूजा बोलो, क्या? हाँ कुछ नहीं सर, आप पढ़ाओ, गलती से हो गया था। हाँ बोलो पीयूष, क्या हुआ? नहीं सर, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है कि ये होता है। लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? अरे लेटेस्ट रेक्टम देखो ना, हमें पता है लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से पास होता है। लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया ना मुझे। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन अगर चाहिए तो x इक्वल टू ये है कि नहीं, मतलब मुझे किसके बीच में एरिया, पैराबोला और ये पूरा शेडेड वाला पोर्शन चाहिए, ये एरिया चाहिए। अच्छा, ये एरिया मिलेगा कैसे मुझे? एरिया चाहिए तो मतलब ये एरिया क्या डबल है? कौन से एरिया का डबल है? जो मैं अभी ग्रीन में हाईलाइट करूंगा उसका डबल होगा कि नहीं? ये सिमेट्रिकल होता है ना पैराबोला, तो ये ग्रीन वाले एरिया का डबल होगा बराबर, करेक्ट ना? ग्रीन वाला एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ ग्रीन वाला एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से। ए x इक्वल टू 0 लाइन है और ये दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू a लाइन है, इसके बीच का एरिया चाहिए। और कौ क्या दिया हुआ है, ये दिया y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है। अच्छा, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट हमें क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा ना। a के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे ना, कंपेयरिंग y स्क्वायर इक्वल टू 8x विथ किससे कंपेयर करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना पैराबोला का। देयरफॉर 4a इक्वल टू कितना आएगा 8, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। दैट मींस ये x का कोऑर्डिनेट कितना, देयरफॉर s विल बी क्या, s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0 दैट इज इक्वल टू 2,0। a का वैल्यू 2 मिल गया। अरे एरिया डायरेक्टली निकाल दो ना, एरिया क्या विल बी 2 टाइम्स ना, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जब मैं फाइंड करूंगा सी, उससे पहले देखो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8x दिया है। दिस मींस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8 इंटू एक्स। चलो √8 इंटू एक्स ही लिखता हूँ मैं डायरेक्टली। एरिया अंडर दिस कर्व क्या होगा, ये वाला ग्रीन हाईलाइटेड एरिया क्या होगा बताओ मुझे। ग्रीन हाईलाइटेड एरिया वाला पोर्शन खाली ये होगा, वाई डी एक्स, ये वाला पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा। और लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक आएगा बराबर ना। बट टोटल एरिया क्या होगा, दिस इज टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना। 2 इंटू 0 टू 2, y का वैल्यू क्या आएगा, √8 इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो ना, 2 √8, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से 2 तक। सब्स्टिट्यूट करो इसमें, सर √x होएगा ना, सॉरी √x भी है ना, करेक्ट है, यहाँ पे √x भी आएगा। ये क्या चालू है, ठीक है वो √x आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो चीजें गलत है यहाँ पे। हाँ तो ये 2 टाइम्स
इंटू रूट एट। रूट एट को भी मैं लिख देता हूँ, 2√2 होता है ना, 4 इंटू 2 लिखो, 4 का 2 आ जाएगा। चलो इसका इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x⁵3/2 होता है। x⁵3/2 0 से लेके 2 तक, अनडिवाइडेड बाय 3/2 भी आएगा। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 √2/3, और ये 2 सब्स्टिट्यूट करोगे 2⁵3/2 हो जाएगा -0। 8√2/3 इंटू 2⁵3/2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू 16, 8 4 जा 32 ना, 32 डिवाइडेड बाय 3। तो समझा ये? हेलो नीरज, हेलो नीरज, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ऐसे निकालना रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम दिया तो पता होना चाहिए तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है। सर अगर फॉर्मूले से निकाले तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला डायरेक्टली सब, ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूला तो डायरेक्ट है ना। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली कर सकते हो। फॉर्मूला देखो क्या बोलता है, लेटेस्ट रेक्टम 8b²/3। नहीं नहीं, ए स्क्वायर, ये 8a²/3। 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डायरेक्टली हो जाएगा। एक सर लेटेस्ट रेक्टम ना। हाँ लेटेस्ट रेक्टम का कर दिया हुआ। तो एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम, तो मतलब नोट नंबर 3 अगर तुम्हें याद है डायरेक्टली तो कर सकते हो। 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 8 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू 2, a2 आया था ना, वो तो 2 निकालना पड़ेगा, तो 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय 3 डायरेक्टली। समझा? हेलो, ए का वैल्यू 2 आया था ना, ए का वैल्यू 2 आया था, इक्वल टू 2 हमारा आया था, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा ये डायरेक्टली 8 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 32 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 32/3। बट तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना। अभी पता नहीं वो लेटेस्ट रेक्टम का ही क्वेश्चन आएगा क्या, तो उससे अच्छा बेटर है कि मेथड याद रखो तुम। ठीक है, डायरेक्ट याद रखोगे तो कोई नहीं, अगर तुम्हें स्ट्राइक होता है तुरंत तो फटाक से कर सकते हो, बट तो नहीं याद होगा तो फिर उस केस में क्या करोगे। बट ये 2 पैराबोला वाला याद रखो, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए टाइम जाता है। y² = 4x एंड x² = 4b है, तो इसका 16ab डिवाइडेड बाय 3, ये याद रखो। ठीक है, बाकी सब तो हम देखो ना, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम जा रहा है लेटेस्ट रेक्टम का, तुम्हें चीजें पता होंगी तो फटाफट हो जाएगा ना। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो, हाँ अभी देखो ये क्वेश्चन वही है, बिटवीन टू एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व x² = 8x, सॉरी y² = 8x एंड x² = 8y आएगा। इसको करेक्शन करो यार, किसने गलत कर दिया इतना सारा। y² = 8x एंड x² = 8y है, मेरे पास करेक्ट पड़ा हुआ है, इसमें नहीं मालूम कहाँ से रॉन्ग है। 8y है ना तुम्हारे इधर भी? हाँ सर। ठीक है, तो 8y होगा ये। तो ये 2 पैराबोला दिया हुआ है ना, 2 पैराबोला के इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका भी आंसर हमने याद किया था। क्या आता है 16ab डिवाइडेड बाय 3 ना। हाँ, तो वैल्यू कंपेयर करके फाइंड करोगे। इसको किससे कंपेयर करोगे? जिसको y² = 4ax से कंपेयर करोगे, एंड दिस इज x² = 4by से कंपेयर करोगे। अगर इसको कंपेयर करते हो तो तुम्हें क्या आएगा, यहाँ से a = 4a = 8 आ जाएगा, तो a = 2 आएगा, और यहाँ से 4b = 8 आएगा तो b = b2 आएगा। तो आंसर विल बी 16 × 2 × 2/3, 64/3 ना। डी विल बी द ऑप्शन। ये समझा क्या? हेलो, ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये कि नहीं? सर ठीक है, क्लियर है। ओके, अगर सपोज इसका मेथड हमें चाहिए तो कैसे करेंगे हम लोग? मेथड से करना है तो
मेथड से करना है तो वैसे दोनों की इक्वेशन, पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका फाइंड करना है। एक्चुअली इसका डायग्राम देखो तो कैसा होगा, डायग्राम कुछ ऐसे आएगा, एक ए पैराबोला है और दूसरा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, और उनके बीच का एरिया मतलब एरिया इनक्लोज मतलब ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। जिसके लिए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax है एंड दिस अपवर्ड वाला क्या दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है, ठीक है ना। ये दो पैराबोला दिए हुए, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कैसे आएगा। दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बराबर ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट वाले क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है। अभी देखो चाहिए तो रूट में लो, डायरेक्टली इसको स्क्वायर करो। एक को x⁴ कितना हो जाएगा, 64y हो जाएगा, बराबर ना। 64y स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और y स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x दिया हुआ है, तो x⁴ इक्वल टू 64, y स्क्वायर का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूं 8x हो जाएगा इंटू 8x, बराबर। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो x कॉमन, एक x कॉमन लेता हूँ, एक ऐसा हो जाएगा मालूम है, x⁴ माइनस 64 इंटू 8, x को x से कैंसिल नहीं करना है, इंटू x आएगा इक्वल टू 0 आएगा, x कॉमन ले लिया, x³ माइनस 64 इंटू 8 इक्वल टू कितना आएगा 0, दिस मीन्स x इक्वल टू 0 और x³ इक्वल टू कितना आएगा 64 इंटू 8, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आएगा 8। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, अच्छा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इक्वल टू 0 आएगा तुम्हारा, x इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो y इक्वल टू भी 8 आएगा, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। तो ये दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0,8, सॉरी 8,8 हो जाएगा, 8,8 और ये वाला पॉइंट होगा 0,0, बराबर। और हमें किसके अंडर एरिया फाइंड करना है, दिस टू कर्व्स ना। तो ये x इक्वल टू 0 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड x इक्वल टू 8 होगा, बराबर। एंड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट वाला का मतलब फर्स्ट ही मानता, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा √8 इंटू √x हो जाएगा और dx, और इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 8 होगा, माइनस सेकंड वाले का कितना होगा 0 से 8, उधर x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना होगा, y इज नथिंग बट x² डिवाइडेड बाय 8 dx। ये देख लो, ये डायरेक्टली वही आएगा ना, y का वैल्यू लिखते हैं, y dx लिखते हैं हम, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन √8 रहने देता हूँ, x⁵² डिवाइडेड बाय 3/2 0 से लेके 8 तक, माइनस इसका क्या करेंगे x³ डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा ना, 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा 0 से लेके 8 तक, बराबर ना। ये सब्स्टिट्यूट इसको सॉल्व करोगे तो आंसर √8 इंटू 8 कितना होगा 3/2 ना, इंटू 2/3 हो जाएगा, माइनस अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे 8 का क्यूब आएगा अपॉन 24, 0 डालने पे 0 ही हो जाएगा सर। तो इसका देखो आंसर कैसा आ जाएगा, 8 इंटू √8, 8⁵3/2 है ना, तो ये √8 इंटू √8 होता है इंटू 2/3, माइनस ये 8³ कितना होगा 8 इंटू 8 लिख देता हूँ मैं, और 24 यहाँ पे रखता हूँ, 8×3 = 24 आएगा, ये √8 इंटू √8 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 2/3 माइनस 64/3 आएगा, बराबर। तो 64/3 कॉमन ले लेता हूँ, 2 - 1 आएगा मेरा, दैट इज नथिंग बट 64/3। समझा गया ये, हेलो बोलो कुछ, यस सर समझा। ठीक है ना। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट बेस्ट है कि फॉर्मूला याद रखो, इतना टाइम तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट आ सकता है, ये भी कर सकते हो। अगर तुम फटाफट करोगे ना तो ये भी हो जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इस एक एटलीस्ट एक तो फॉर्मूला याद रखो, सब कुछ छोड़ के थोड़े जाओगे, ठीक है ना। तो 16ab डिवाइडेड बाय 3 ये फॉर्मूला याद रखना, और किस केस में होता है जब ये दोनों पैराबोला दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी ये देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द इलिप्स
ये इलिप्स दिया हुआ एंड द लाइन दिया हुआ है, ये इलिप्स नहीं लाइन दिया हुआ है। किसके बीच एरिया चाहिए मुझे? एक इलिप्स और एक लाइन के बीच में। ये मेरा इलिप्स होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी देखो इस इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है उसने, वाई का ये इलिप्स दिया हुआ है मेरा। इस इलिप्स का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी तुम्हें पता है कि ये इलिप्स दिया, तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ए अगर इसको लिखता हूँ, इसको पॉइंट बी लिखता हूँ। बताओ इलिप्स के इक्वेशन से ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, b। ये सेंटर है 0, 0 पे। क्लियर है? अभी ये लाइन जो दी है, ये लाइन दिया हुआ है, ये वाला लाइन जो दिया हुआ लाइन का इक्वेशन, हेलो, ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन कौन सी है? तुम्हें पता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी कौन सा फॉर्म है लाइन का? सॉरी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन कहाँ से पास होगी? a, 0। इसके इंटरसेप्ट क्या है लाइन के? देखो ना, a एंड b है, तो ये कहाँ से पास होगी? a, 0 एंड 0, b से पास होगी। तो दिस लाइन इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बराबर ना? हमें कौन सा एरिया चाहिए? हेलो, बोलो, एरिया कौन सा चाहिए हमें? हमें ये ब्लैक वाला ए और पोर्शन बी। है, ये दोनों के बीच का एरिया चाहिए। बराबर ना? हमें ये ब्लैक पोर्शन वाला एरिया चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ब्लैक पोर्शन वाला एरिया? कोई बताएगा मुझे? ये ब्लैक पोर्शन वाला एरिया कैसे निकालेंगे? पहले इलिप्स का एरिया निकालेंगे, उसके बाद लाइन का इक्वेशन से एरिया माइनस कर देंगे। करेक्ट, एरिया अंडर द इलिप्स निकालेंगे माइनस एरिया अंडर द लाइन निकालेंगे। बट वो वाला मेथड अगर करने जाओगे उस मेथड से, दैट इज करेक्ट मेथड, अगर उससे करने जाओगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। थोड़ा शॉर्टकट है ना हमारे पास, अभी हम कुछ चीजें पढ़ के आए हैं। तो एरिया एरिया अगर देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं, मुझे कौन सा शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए ना? शेडेड पोर्शन का एरिया क्या है? ये पोर्शन के एरिया में से जो मैं अभी ब्लू में हाईलाइट कर, ये पूरा एरिया है। इस एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं? ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मतलब कौन सा माइनस करूंगा मैं? माइनस दिस ट्रायंगल वाला एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं, बोलो मुझे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट एक्स भी लिख देता हूँ। समझा कि नहीं तुम्हें? हाँ सर। शेडेड एरिया इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ इलिप्टिकल पोर्शन। कौन सा इलिप्टिकल पोर्शन है? पूरा मैं लिखता हूँ, ए एक्स बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बराबर। ये इलिप्टिकल पोर्शन का एरिया क्या आएगा बताओ मुझे? ये इलिप्स का एरिया का 1/4 होगा कि नहीं? क्योंकि इलिप्स सिमेट्रिकल होता है। और इस पूरे इलिप्स का ये पूरे इलिप्स का एरिया कितना है? ये पूरे इलिप्स का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? पाई ए बी होता है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया वो कितना होगा? उसका 1/4 होगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 4। समझा क्या? हेलो, पाई ए बी डिवाइडेड बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। हाफ, बेस कितना है उसका? ए है, और हाइट कितना है? बी है ना। देख लो, तो दैट विल बी इक्वल टू पाई ए बी डिवाइडेड बाय 4 माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 2। सी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली इसका। ये समझा क्या?
हेलो, Yes, sir. एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एरिया खाली चाहिए तो उसका 1/4 होगा ना, क्योंकि इलिप्स सिमेट्रिकल होता है। तो दैट इज पाई ए बी डिवाइडेड बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे कौन सा एरिया मिल गया? शेडेड पोर्शन का मिल गया। अगर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन से करना है तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो। क्लियर? बट ये वाला मेथड लो ना, क्योंकि तुम्हें टाइम भी सेव करना है। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये कर लेना डायरेक्टली, सिंपल दिख रहा है मुझे, होमवर्क मार्क कर देता हूँ। क्या एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स बोला, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू 2 लिमिट दिया हुआ है। डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग इसको। बोलो क्या आएगा एरिया? y dx और x इक्वल टू कितना? a, x इक्वल टू 2a। सब्स्टिट्यूट करो ना, x इक्वल टू a और x इक्वल टू 2a। y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, बराबर 1 बाय a बाहर रख देता हूँ, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, a 2a सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो जाएगा? 1 बाय a बाहर रखो, अच्छा ये 3 भी बाहर ले लेता हूँ, 1 बाय 3 a हो गया। x क्यूब कितना हो जाएगा? 8a क्यूब माइनस a क्यूब, 7a क्यूब डिवाइडेड बाय 3a, 7a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है वो? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसका ऑप्शंस करेक्ट करो, इसका सी ऑप्शन करेक्ट करो। और ये मार्वल में रॉन्ग सोल्यूशन दिया है इसका, ठीक है ना, उसने एरिया हाफ कर दिया, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। मार्वल में ऑप्शन भी मतलब मार्वल में ऑप्शन भी रॉन्ग दिया। इसका कट करो, इसको ये रूट यहाँ पे लिखो, √3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे खाली 2 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रुको मैं फिर से करेक्ट करके लिख देता हूँ, या फिर ये ऑप्शन को ही लिख लो, 12√3 माइनस 6 log 2 प्लस √3। ये ऑप्शन लिख लो, सी वाला, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है हमें? क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड करना है एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय हाइपरबोला एक्स एक्सिस एंड द लाइंस। अरे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया उसने, खाली हमें y इक्वल टू करना है, तो y इक्वल टू क्या आएगा? सिंस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 9x स्क्वायर माइनस 36 होगा, करेक्ट ना? दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 कॉमन ले लेता, 9 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस कितना बचेगा? 4। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना, सॉरी y स्क्वायर है ये, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? y अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये रूट में x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है ना। अभी एरिया कितना होगा हमारा? एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx होता है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन उसने दिया हुआ है, क्या है? 2 से लेके 4 तक, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 to 4 y का वैल्यू कितना है? 3 रूट में x स्क्वायर माइनस 4 dx, बराबर ये विल बी इक्वल टू 3। अभी इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है ये, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर है ना, तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या आएगा? ये 4/2 हो जाएगा। हेलो, Yes, sir. चलो 2 स्क्वायर ही लिखता हूँ, तो ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लॉग ऑफ क्या होता है?
x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 2 to 4 बराबर। चलो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा वैल्यू 3 बाहर रहेगा 4 x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ जाएगा 4/2 विल बी 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा √12 आ जाएगा ना 16 माइनस 4 12 हो जाएगा माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये 2 log x कितना था 4 और ये कितना था √12 आया था ना 4 सब्स्टिट्यूट करने पे करेक्ट माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करो तो पहला 2 सब्स्टिट्यूट करने पे 0 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा और ये सेकंड वाला 2 + 0 आ जाएगा बराबर ना और हाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया बराबर है दिस इज फाइनल हमारा आंसर। अभी इसी को एडजस्ट करना है 3 2√12 माइनस इसका क्या आएगा भाई ये बोलो log वाला पार्ट 2 log ये इसमें से 2 कॉमन 2 प्लस सॉरी √12 को क्या लिख सकते हो 2√3 ना ये देखो ना क्या लिख सकता हूँ दैट इज ये 4 हो जाएगा 12 को लिख सकते हो 2√3 माइनस 2 log 2 होगा ना ये 2 + 0 = 2 कितना हो जाएगा 3 2√12 है 2√12 को फिर से मैं वही लिखता हूँ क्या 2√3 लिख सकते हैं माइनस 2 log अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखो ये लिख सकते हैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो ये 2 + √3 आएगा बराबर ना। अभी देखो मैं क्या करता हूँ ये हो जाएगा 4√3 माइनस ये 2 log ये देखो a log ऑफ a इंटू बी जैसा है दिस इज a और a पोर्शन b है तो a इंटू बी है log ऑफ ये log ऑफ a इंटू बी जैसा है ना अगर log a इंटू बी जैसा है तो दिस कैन बी रिटन एज log a मतलब log 2 प्लस आएगा ना यहाँ पे प्लस लेकिन बाहर माइनस था तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस log 2 सॉरी log 2 + √3 होगा बराबर ना माइनस 2 log ये वाला पोर्शन गलत मैंने लिखा था ये प्लस है ना ये माइनस कहाँ से ये प्लस वाला पोर्शन ये प्लस होगा ये भी प्लस है ये log 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा ये 2 यहाँ पे भी पड़ा हुआ था ना यहाँ पे 2 भी आएगा ना ये बाहर वाला 2 है तो आंसर विल बी 12√3 माइनस 6 log 2 + 2 ठीक है इसको सॉल्व कर लेना ऑप्शन सी हो जाएगा ये कर लेना खुद से ठीक है ये फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ये वाला करो ना ये तो सिंपली दिया हुआ y = log x दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। हेलो ये वाला सॉल्व करो ना तुम तब तक सॉल्व करो इसको अभी सॉल्व करो ये अभी सॉल्व करो इसको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या दिया y = log x दिया x एक्सिस लाइंस दिया सब कुछ तो दे दिया एरिया क्या हो जाएगा डायरेक्टली एरिया इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log x dx फ्रॉम x = a से लेके x = b तक दिया है डायरेक्टली सॉल्व करो क्या होगा इसका आंसर log x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता होगा क्या होता है log x
log x into 1 करके सॉल्व करते हैं तो उसका एरिया होता है, इसका क्या इंटीग्रेशन आता है log x का, नहीं आता तो फिर कर सकते हैं हम लोग log x into 1, तो 1 का इंटीग्रेशन log x into x माइनस फिर 1/x हो जाता है और 1 का x हो जाएगा ना, x x कैंसल, फिर से x आता है, ये आएगा बराबर ना। तो ये तो x कॉमन लेके रखते हैं, x कॉमन लेके रखते हैं इसमें से, x log x माइनस 1, एक्चुअली ये रहता है x log x माइनस 1 a to b, सब्स्टिट्यूट करो क्या आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो b log b माइनस 1 माइनस a log a माइनस 1, तो b log b माइनस a log 1 इज नथिंग बट log e होता है, माइनस a log a माइनस log e, तो ये हो जाएगा b log b by e माइनस a log a by e। सी ऑप्शन हो जाएगा, समझा क्या ये? हेलो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, एरिया of the region in first quadrant bounded by x-axis circle and the line x plus y equal to 5। ये देखो, दिस इज सेम क्वेश्चन एज इलिप्स, इलिप्स जैसा ही क्वेश्चन। अच्छा, ये सर्कल कौन सा दिया हुआ है? स्टैंडर्ड सर्कल है, और उसका सेंटर कहाँ पे है? देखो ओरिजिन पे है ना, और रेडियस कितना दिया हुआ है इस सर्कल का? हेलो, रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? रेडियस इज 5, रेडियस इज 5। तो देखो हम लोग ये वाला पॉइंट्स क्या हो जाएगा, दिस इज ओरिजिन 0,0 और दिस इज 5,0 एंड दिस इज 0,5, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड लाइन क्या दी हुई है? अगर लाइन देखोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज x बाय 5 प्लस y बाय 5 इक्वल टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कहाँ से लाइन पास होगी? ये 0,5, 5,0 एंड 0,5 से पास होगी कि नहीं? और ये सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? रेड वाले सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है इनके बीच का, मतलब ये ब्लैक पोर्शन वाला एरिया। ब्लैक पोर्शन वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? डायरेक्टली मैं बोलूं, सर्कल के एरिया में से जो सर्कल का 1/4 एरिया करो, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर। सेम मेथड, ए बी एंड ओ, तो एरिया विल बी व्हाट? एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया। बेसिकली शेडेड एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ना, 1/4, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? हाफ ए इंटू बी, पाई इंटू 5, बराबर। तो दैट विल बी, ये 25 ए बी है, 25 ए बी, 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 25/2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ से? 5/2 बचेगा, -1, 25/2, 5/2 -1, ए ऑप्शन। समझा क्या? ये ऑप्शन आ जाएगा ना? हेलो, यस सर। यस। और इसको वो मेथड से भी कर सकते थे, इंटीग्रेशन के मेथड से भी कर सकते थे। एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड करोगे, दिस कर्व सर्कल माइनस एरिया अंडर लाइन, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगा उस केस में? x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, बट दिस इज शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड से जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन व्हिच साइड्स हैव द इक्वेशन, देखो ना,
तीन लाइन दी हुई है, वो तीन लाइन क्या बनाएंगी, एक सर्कल ट्रायंगल बनाएंगी। तो उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। अगर इसको तुम देखोगे तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। एक मेथड तो हम लोग उससे कर सकते हैं, पहले वर्टाइसेस फाइंड करो, तीनों वर्टाइसेस मिल गया तो डिटरमिनेंट से एरिया फाइंड कर सकते हैं। पता है ना तुम्हें ये मेथड? हेलो, वर्टाइसेस तीनों फाइंड कर लो, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वर्टाइसेस मिल गया तो हम लोग डिटरमिनेंट के मेथड से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बताऊं क्या मेथड हो? मैं आता रहेगा वो, तुम्हें तीनों वर्टाइसेस निकाल सकते हो ना। अभी देखो इसका मैं डायग्राम से ये निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ। एरिया कैसे निकलेगा इसका, देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी ये सर्कल दिया हुआ है ना, सॉरी ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। पहला लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 लाइन कहाँ से, y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो ये कहाँ से पास होगी, 0,1 ना, क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट इज 1, तो 0,1 से। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो ये लाइन कुछ ऐसे रहेगी। तो दिस इज लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1। नेक्स्ट लाइन देखो, y इक्वल टू 3x प्लस 1। ये 3x प्लस 1 मतलब स्लोप 3 है, y इंटरसेप्ट क्या है, इसका भी 1 है, मतलब ये भी 0,1 से ही पास हो रही। और स्लोप 3 मतलब उससे ज्यादा है ना, तो ये लाइन उसके ऊपर आएगी ना कि नीचे। तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 3x प्लस 1 बराबर। ये क्लियर है दो लाइन का इक्वेशन। अभी तीसरी लाइन क्या दी हुई है, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 क्या रहेगी, पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 4 लाइन। इनके बीच कौन सा रीजन बाउंडेड है, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होगा। इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया। बताओ कैसे एरिया निकलेगा, एकदम सिंपल है। ए एक्स इक्वल टू 0 है, एरिया अंडर किसके आएगा, ऊपर वाला लाइन माइनस एरिया अंडर ये जो नीचे वाला लाइन 2x प्लस 1 दिया हुआ है, करेक्ट ना। तो एरिया विल बी इंटीग्रेशन 0 टू 1 3x प्लस 1 dx माइनस एरिया अंडर 0 टू 1 2x प्लस 1 dx, करेक्ट ना। अरे दोनों का इंटीग्रेशन सेम है ना, दोनों का लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, dx है विथ रिस्पेक्ट टू सेम करना, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल, 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा x dx। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना इंटीग्रेशन आएगा इसका, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सब्स्टिट्यूशन 0 से 1। क्या हो गया ये 4 है, 0 टू 4 है, सॉरी ये 4 है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये 4 है, x इक्वल टू 4 है ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, बोलो तो सही। तो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट 8, ऑप्शन विल बी बी। हेलो, समझा क्या है ये? हाँ सर। ठीक है ना, इसको ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते थे, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था। एक 0,1 मिला, दूसरा ए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ। इस कोऑर्डिनेट विल बी x इक्वल टू 4 इसमें है, y का वैल्यू क्या 4 सब्स्टिट्यूट करो, 4 2 जाए 8 9 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 4, 12 13 हो जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट्स पता, तीनों वर्टाइसेस पता है, एरिया क्या होगा, दूसरा मेथड एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ x1। तो मैं ऊपर से 0, सॉरी 0 1 1, फिर इसके बाद 4 13 1, एंड फिर लास्ट में क्या था 4 9 1। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो भी तुम्हें एरिया मिल जाएगा। चाहिए तो देख लो, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं साइड में। कितना आएगा 1/2, 0 से करोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 0 पहले वाला तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू क्लोज किया तो 4 माइनस 4 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 9 इंटू 4 कितना होगा 36 माइनस 52, ये तुम्हारा आंसर रहेगा 1/2। ये तो 0 हो गया, 36 में से 52 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 16 ना,
-16 आएगा, -16 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा -8। एरिया नेगेटिव नहीं होता तो प्लस वैल्यू देना रहता है, ठीक है। वो वाला मेथड भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इसमें, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस इज, इसके बीच का एरिया चाहिए मुझे। एक कर्व है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस। अरे इसके कर्व और x एक्सिस के बीच में, बट लाइन ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता है क्या हमें क्या करना है? नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो एक कर्व x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ, किसके साथ हमें फाइंड करना है, विथ x एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0। अरे y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जहाँ पे x एक्सिस को टच करेगा वहां पे y 0 होगा, तो देयरफॉर 0 इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आई कैन से दैट, यहाँ से इस साइड ले लो 2x, 2x नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 है मेरा, बराबर। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2। y का वैल्यू कितना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर है dx, एंड दिस इंटीग्रेशन इज 0 टू 2। फाइंड करो इसको, इंटीग्रेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 से 2 सब्स्टिट्यूट करो तो पहले से कैंसिल था। 4 माइनस 8 बाय 3, 2 क्यूब इज 8, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस 0 प्लस 0, कुछ नहीं होता। 12 माइनस 8 विल बी 4 बाय 3, डी ऑप्शन। समझा क्या? समझ में आया ना ये? हेलो, सर हाँ सर, हाँ एकदम सर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, देखो एरिया बाउंडेड बाय, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन y इक्वल टू mx इज 2/3, देन m का वैल्यू फाइंड करना है। इसका नोट है, जो पीछे नोट दिया था वो नोट यूज करके हम इसका डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट अगर तुम्हें नोट नहीं याद है तो क्या करोगे, बराबर। तो नोट हम नहीं याद रखते हैं, इसका मेथड देखते हैं। किसके बीच एरिया बोला है उसने, दिस पैराबोला एंड द लाइन, बराबर ना, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया बोला है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अगर इसका डायग्राम तुम ड्रॉ करने का ट्राई करोगे, दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला पैराबोला है, और लाइन क्या है y इक्वल टू mx, दिस इज y इक्वल टू mx लाइन, और उनके बीच एरिया कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, बराबर। और ये एरिया उसने दिया है, दिस एरिया इज 2/3। इस एरिया का वैल्यू कितना दिया 2/3 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स कैसे, तो 2/3 यूनिट दिया हुआ है इसका एरिया। तो हमें अगर ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है और दूसरा क्या y इक्वल टू mx है, बराबर। तो चाहिए तो y इक्वल टू mx इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 16x, बराबर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0। दिस मीन्स x कॉमन ले लो, क्या बचेगा m स्क्वायर x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आएगा 16 अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा, बराबर।
बराबर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक 0,0 होगा एंड दूसरा वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला दैट इज बेसिकली 16/m²। और लाइन y इक्वल टू mx है, अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह कितना आएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, 16/m हो जाएगा। उसमें हमें सेकंड वाले y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट नहीं, हमें x वाला चाहिए। ये लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 16/m² होगा। और पहला लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या है, x इक्वल टू 0 लाइन है, बराबर ना। तो एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी एरिया अंडर पैराबोला। पैराबोला के अंडर का एरिया क्या है, इंटीग्रेशन पैराबोला सी y² इक्वल टू 16x दिया हुआ, देयरफॉर y विल बी व्हाट 4√x ना। तो y dx that is 4√x dx, limit of integration will be 0 to 16/m² माइनस इसका क्या mx है, लाइन के लिए क्या है, लाइन के लिए y इक्वल टू mx है, तो 0 to ये भी 16/m² ही आएगा इसका इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे dx। आंसर्स फाइंड करो। एरिया देखो उसने दिया, एरिया 2/3 दिया उसने, इक्वल टू ये 4√x ना, 4 इंटू √x का x⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 16/m² माइनस इसका हो जाएगा m बार ले लेता हूँ, x² डिवाइडेड बाय 2 होगा, बराबर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग x की जगह पे। तो ये x अगर देखोगे तो 8/3 होगा, इसको जाने दो, और ये हो जाएगा 16/m² का 3/2 बराबर माइनस 16/m² का होल m/2 रखता हूँ, बाहर कर लेता हूँ। ये समझा क्या, हेलो। अभी देखो ये 3/2 है ना, तो m मतलब पहले स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लोगे तो ये 4/m हो जाएगा, 4/m का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और ये m³ आएगा माइनस m/2। अब इसका स्क्वायर करना है ना, तो 16 का स्क्वायर कितना, 16 इंटू 16 लिख देता हूँ मैं, m का स्क्वायर मतलब m⁻⁴, एक m कैंसिल होगा तो m³ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू, कुछ कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा बताओ, यहाँ से ऊपर से कॉमन 16 इंटू 16 है, ये 64 है, तो इसका 16 इंटू 16 कॉमन आ जाएगा, 16 इंटू 16 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 16 इंटू 16 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से मतलब 64 2 और m³ भी कॉमन 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे 16 इंटू 16 कॉमन, तो 1/2 बचेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा आएगा, हेलो, कुछ ऐसा आएगा। और देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 अपॉन m³ और ब्रैकेट में 4 - 1/3 आएगा, नहीं 1/3 इंटू 2 1/6 आएगा, देखो ना क्रॉस मल्टी, 4 - 3 इज 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो m³ आ जाएगा 4 इंटू कुछ तो m³ विल बी 16 इंटू 16 अपॉन 4 होगा ना, हेलो, दैट विल बी इक्वल टू, अगर कैंसिल कर 4 4 जा 16 और m इक्वल टू 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना खुद से अपने, अगर तुम्हें नोट याद है तो ये डायरेक्टली होगा ना, फिर इतना टाइम नहीं जाएगा, अगर नोट याद रहेगा तो, नोट याद करने की बट जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना टाइम कंज्यूम करके हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है ये,
हेलो, यस सर। अगर तुम नोट से करोगे तो डायरेक्टली होगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा नोट मत याद करो, मेथड ही फॉलो करो, ठीक है। मेथड फॉलो करो, सब क्वेश्चन के लिए मेथड अप्लीकेबल होता है, एक ही क्वेश्चन के लिए नहीं। ये वाला देखो क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है हमें। इफ द एरिया अबव एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2kx, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू k। अरे तो सीधा इज 3 log 2। अच्छा एरिया दे दिया, एरिया विल बी व्हाट, y dx 0 to 2 ना। हाँ, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू दिया उसने 2kx 0 to 2 dx। तो फाइंड करो, एरिया का आंसर भी दिया 3 अपॉन log 2 दिया है उसने, तो दैट विल बी 2kx ना। ये करेक्शन है क्या इसमें, ये गलत दिया हुआ है, एरिया 2 raised to kx है वो। तुम्हें क्या प्रिंट है तुम्हारे उसमें नोट्स में, हेलो, तुम्हारे नोट में क्या प्रिंट है ये, 2 raised फिर to k, 2 रेस्ट, sir. हाँ 2 raised to kx है, इसको करेक्ट करो, ठीक है। इसमें रॉन्ग है, आई थिंक मैंने ओल्ड नोट्स लिया था, तो ये वेट 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 मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये तो सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y dx इंटीग्रेशन, हेलो, इंटीग्रेशन विल बी 2 raised to kx dx और लिमिट विल बी 0 to 2, करेक्ट। अच्छा 2 raised to kx का इंटीग्रेशन क्या आता है, 2 raised to kx, तो ये 2 raised to kx हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log 2 होता है ना, बराबर, और x का इंटीग्रेशन kx का इंटीग्रेशन विल बी, सॉरी, और डिवाइड बाय k भी करते हैं ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय k आ जाएगा x के कोएफिशिएंट्स, तो दिस विल बी 0 to 2, बराबर ना। 2 raised to kx का क्या होगा, हेलो, 2 raised to kx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2 raised to kx डिवाइडेड बाय log 2 और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना था k, तो डिवाइडेड बाय k भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देख लेते हैं। देयर वाज 3/2, ये कांस्टेंट को पहले बाहर ही रख देता हूँ, 1/k log 2 है, 2 raised to kx, और कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 0 और 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये log 2 है, यहाँ पे log 2 कैंसिल हो जाएगा, 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 4 सॉरी 2 raised to 2k हो जाएगा, माइनस 2 raised to k इंटू 0 ना, तो देयरफॉर 3k इक्वल टू 2 raised to 2k माइनस 1, 2 raised to 0 इज 1। अच्छा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, ये जो इक्वेशन आया ना सॉल्व नहीं होता, उसने क्या पूछा, k का वैल्यू ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, हेलो, हमारे पास एक इक्वेशन आया k का, मतलब k के टर्म्स में एक इक्वेशन आया, तो हम लोग k का वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो k का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अगर k इक्वल टू -1/2 रखोगे, पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन रखोगे, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1/2 इक्वल टू 2 raised to 2 इंटू -1/2 -1, ये -3/2 आएगा, देखो ये क्या आएगा, 2 कैंसिल, 2 raised to 1/2 -1, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/2 इक्वल टू -1/2, ये चलेगा क्या, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। अब b इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 सब्स्टिट्यूट कर तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 raised to 2 -1, यस 3 इक्वल टू 3, ये हमारा करेक्ट आंसर है, समझा। ऐसे 2 इक्वल c इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो नहीं करेक्ट आएगा, एंड लास्ट वाला भी नहीं करेक्ट आएगा। 2 सब्स्टिट्यूट करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 raised to 4 is 16 -1 is 15, नहीं सेटिस्फाई करेगा, खाली बी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, हेलो, सर समझा क्या। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
area of the region bounded by the curve y square equal to 4ax, y square equal to 4x, y axis and the line y equal to 3. अरे यहाँ पे लाइन y इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हमें कर्व का किसके कौन सा एरिया फाइंड करना है, y अंडर y, मतलब एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन दी हुई है, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका अगर डायग्राम देखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा पैराबोला होता है, यही पैराबोला होता है। हमें कौन सा y इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी, ये इसके अंडर का फाइंड, y एक्सिस बोला है ना उसने, y एक्सिस y इक्वल टू 3 और एरिया अंडर दिस का ये वाला एरिया बाउंडेड बाय दिस, तो ये वाला पोर्शन फाइंड करना। ये वाला पोर्शन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली y के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देता हूँ ना मैं इसको। देखो ना y इक्वल टू 0 लाइन है और एक कर्व का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी इंटीग्रेशन x dy होता है ना हमारा, और y इक्वल टू कितना है 0 एंड y इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, देख लो ना कर्व का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 और ये dy है। 1/4 बाहर रखता हूँ, y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 0 से लेके 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1/4 1 सब्स्टिट्यूट करोगे कितना होगा 1/3, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, 1/12 क्या हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ये y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ना, 1/4 बराबर तो है, ये y इक्वल टू 3 अपर लिमिट है, y इक्वल टू 1 नहीं है, क्या देख रहे हो, हेलो, अपर लिमिट 3 है ऊपर, तो अपर लिमिट 3 है तो ये कितना हो जाएगा 27/3 हो जाएगा, 27/3 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। हेलो, सो रहे हो क्या सब लोग? नो सर। फिर कुछ बोल भी नहीं रहे हो। हेलो, ठीक है, तुम्हारा आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स का, अच्छा दूसरा मेथड क्या था इसका, दूसरा मेथड का एरिया अंडर y इक्वल टू 3 फाइंड करो, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, y इक्वल टू 3 के अंडर का एरिया, मतलब इसमें से एरिया अंडर, अगर x एक्सिस के अलोंग करना है, बट x एक्सिस के अलोंग करने की जरूरत नहीं, y के अलोंग करो, दैट इज सिंपल, डायरेक्टली आंसर आएगा। सॉरी, क्लियर है ना ये? हेलो, किसी को कुछ डाउट है? अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चंस करने की, ये टॉपिक छोटा है तो ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। विद दिस मेरे ख्याल से इसके साथ ही तुम्हारा 12th का मोस्टली सिलेबस खत्म हो गया, खाली एक मेजर चैप्टर वेक्टर बचा हुआ है। हेलो, हाँ सर। ठीक है, वेक्टर तुम्हारा अभी बचा हुआ है, तो हम